आप बताएं हमसे क्या चाहते हैं आप कि हम आपके हॉस्पिटल बंद करें फिर आप खुश होंगे? आप चाहते क्या है? हम आवाम सड़कों पे जलील हो, डॉक्टर रोड्स ब्लॉक करें? आपके यहाँ पे हर चीज का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आप किस चीज के बाप बने फिरते हैं? आप किस चीज के कस्टोडियन बने फिरते हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़ें, फिर ये तंजीमें चलाएंगी जो 10-10 लाख रुपया दे रहे हैं बेवा को, 10 लाख रुपया उनके अटेंडेंट्स को दे रहे हैं, जो केस अपने 3 वकील करके लड़ रहे हैं। खुदारा हमें मजबूर ना करें, हमें रहने दें, हमें हॉस्पिटल में काम करने दें, हमें वो चीजें हाथ में ना लेने दें जिनका आप पहले ही रोना रो रहे हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल्स को ये इख्तियार दें कि वो हमें लाइसेंस फ्री बनवा के दें ताकि कम अज कम हम अपनी पर्सनल सिक्योरिटी कर सकें। ये कहाँ, ये एथोपिया बना दिया, सोमालिया बना दिया आपने कंट्री। आप बातें करते हैं कि हम डेवलप कंट्रीज में जा रहे हैं। आपकी क्रीम ऑफ नेशन, सबसे पढ़ा लिखा तबका, वो मजालिम का शिकार है। बोरीबंद लाशें बरामद हो रही हैं, मियाँ वाली में हमारी डॉक्टर को गोली मार दी गई। आप लोग किस चीज़ का हमसे जो टैक्स ले रहे हैं, किस चीज के हमसे? आप एक पेट्रोल का हमें लीटर देते हैं 150 रुपये, आप टैक्स ले लेते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर आप पेशेंट से टैक्स ले रहे हैं, हर चीज का आप टैक्स ले रहे हैं। आप डॉक्टर्स को दे क्या रहे हैं? मेरे 25% डॉक्टर्स यहां से दूसरे ममालिक में जा चुके हैं और जो डॉक्टर्स बैठे हैं ये भी पर तोल रहे हैं। ये सिक्योरिटी हालात है आपके। आम आवाम तो बेचारी बिल्कुल ही जो है ना, उसको तो रगड़ा लग रहा है। अब आपने डॉक्टर्स को भी रगड़ा लगा। हम अपनी क्लिनिकें बंद कर देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बंद कर देते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी बंद कर देते हैं। खुदारा अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, आप छोड़ दें हम पे सिक्योरिटी। वाईडीए पंजाब डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का काम संभाल लेगी, ये हम पे छोड़ दें। आप एंजॉय करें, एसी के मजे लें, इंडोर मीटिंगें करें जिसका नतीजा खाक के सिवा कुछ नहीं निकलता। सारे इख्तियारात सेक्रेटेरिएट ने सलब कर लिए हैं। हर चीज ट्रेनिंग से लेके हाउस जॉब तक सारे इख्तियार उनके पास हैं। डॉक्टर जलील हो रहा है, पे के बगैर जलील हो रहा है। खुदारा मजालिम बंद करें। वाईडीए पंजाब अब ज्यादा देर इस जुल्म को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और आपने और क्या ही काम करना था? हम तो कह रहे थे कि वो नून लीग की गवर्नमेंट है, दूसरी निगरान हुकूमत ने आते आते दोबारा वही पीटीआई नून लीग उनकी सियासत शुरू कर दी है। आपने डॉक्टर सऊद अफजल को, जो कि माहिर अमराज गुर्दा है, बच्चों के रेयर स्पेशलिटीज में है, उसको ट्रांसफर कर दिया है। आप चाहते क्या है हमसे? आप बताएं हमसे क्या चाहते हैं आप कि हम आपके हॉस्पिटल बंद करें फिर आप खुश होंगे? आप चाहते क्या है? हम आवाम सड़कों पे जलील हो, डॉक्टर रोड्स ब्लॉक करें? आपके यहाँ पे हर चीज का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैं पूछता हूं आईजी पंजाब से, मैं पूछता हूं डीआईजी से कि उमर रफीक के केस में कितनी पेशरफ्त हुई है? 25 लाख का जो सवाल था, जो जॉब के लेटर थे, अभी तक नहीं मिले। उस बेचारी डॉक्टर उष्णा से डेली हमारा राब्ता हो रहा है। वहां पे 10 लाख वहां की लोकल वाईडीए ने केस लड़ने के लिए दिए हैं। आप किस चीज के बाप बने फिरते हैं? आप किस चीज के कस्टोडियन बने फिरते हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़ें, फिर ये तंजीमें चलाएंगी जो 10-10 लाख रुपया दे रहे हैं बेवा को, 10 लाख रुपया उनके अटेंडेंट्स को दे रहे हैं, जो केस अपने 3 वकील करके लड़ रहे हैं। खुदारा हमें मजबूर ना करें, हमें रहने दें, हमें हॉस्पिटल में काम करने दें, हमें वो चीजें हाथ में ना लेने दें जिनका आप पहले ही रोना रो रहे हैं। मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी के इश्यूज पै दर पै वाक़यात हो रहे हैं, हम उन पर बात करके थक गए हैं। आप गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है, अरबाब इख्तियार से, कि सिर्फ यहाँ पे सिक्योरिटी जो है ना, डीआईजी की, आईजी की और जो भी आला पुलिस एहलकार हैं, फौजी एहलकार हैं, चीफ मिनिस्टर है, सबके साथ सिक्योरिटी होती है। आप डॉक्टरों को वेपन अलाट कर दें, हमें लाइसेंस फ्री कर दें गवर्नमेंट की तरफ से। मेडिकल सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल्स को ये इख्तियार दें कि वो हमें लाइसेंस फ्री बनवा के दें ताकि कम अज़ कम हम अपनी पर्सनल सिक्योरिटी कर सकें। इस तरह का काम के 20 साल ये लोग मेहनत करते हैं, फिर अपनी क्लिनिक करते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं। शाम को समुंदरी से एक डॉक्टर जो कि न्यूरो सर्जन है, और आपको पता है कि समुंदरी में 1 या 2 न्यूरो सर्जन है, वहाँ पे लोग खिदमात से अंजाम देने के लिए तैयार नहीं है। जो डॉक्टर ड्यूटी करके शाम को क्लिनिक से निकलता है उसको फायर मारे जा रहे हैं। खुदारा डॉक्टर हसीब थिंद से दरख्वास्त है कि वो बाकी इशूज़ पे। जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये बताता चलूँ कि सिक्योरिटी लैब्स जो कि इसी हस्पताल, चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर से शुरू हुआ था, जिसके बाद पूरा पंजाब बंद हुआ था, हेल्थ सिस्टम चौक हो गया था,
हेल्थ डिपार्टमेंट ने, वज़ीर सेहत ने, सीएम ने, सेक्रेटरी साहब ने हमसे ये वादा किया था कि हम आपको सिक्योरिटी लेजिस्लेशन देंगे। मैं आज पूछता हूं उनसे कि इनके साथ जो और वादे भी थे, इन बाशमूल कोई एक वादा वफा नहीं हुआ। सिक्योरिटी बिल के ऊपर थोड़ी सी भी पेशरफ्त नहीं की गई। मैं पूछता हूं कि एक 17 ग्रेड का असिस्टेंट कमिश्नर, आप उसको पुलिस की सिक्योरिटी देते हैं, वहां पे बैठा हुआ डॉक्टर 17 ग्रेड का, 18 ग्रेड का, जो कि मेडिको लीगल केसेस डील कर रहा है, जो कि क्रिमिनल को डील कर रहा है, जो कि वहां पे आए हुए हर ऐसे बंदे के साथ डीलिंग करता है जिसके साथ जज्बात जुड़े हुए होते हैं, क्या आप उसको असला लाइसेंस क्यों नहीं देते? आपने रूल्स पेरिफेरी में काम करने वाले डॉक्टरों के लिए रिलैक्स क्यों नहीं किए? आप ब्यूरोक्रेसी के लिए सारे रूल्स रिलैक्स हैं, वहां पे काम करने वाले, पेरिफेरी में काम करने वाले डॉक्टरों को फिल फॉर वेपन लाइसेंस के रूल्स रिलैक्स करके उनको असला रखने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारे वो नाकाम हो चुके हैं। हम डॉक्टरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहे। अब हम सिक्योरिटी अपनी खुद करेंगे और हम सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि वेपन्स के लाइसेंस के इश्यूज़ के ऊपर हम पीछे नहीं हटेंगे और ये हमारा मुतालबा फिल फॉर पूरा किया जाए। बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे, डॉक्टर उमर रफ़ीक की जंग के ऊपर जैसे अभी बात कर रहे थे, हमने बड़ी आवाज़ बुलंद की उसके ऊपर, हमें बड़ी तसल्ली भी हुई, हमें शोधा पैकेज के ऊपर भी कहा गया और उसके ऊपर भी काम जारी है। हम आज पूछते हैं कि बजाय वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स के जिन्होंने खुद पैसे इकट्ठे करके केस को आगे लेके चले हैं, हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का भी अभी तक कोई पैकेज नहीं मिला। फिल फॉर वहाँ पे पैकेज दिया जाए और उस केस को आला लेवल का केस समझ के पैरवी की जाए। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर जहांजेब गुजर, जो कि डॉक्टर औरंगजेब गुजर, जो कि अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद के प्रेसिडेंट हैं, उसको उसकी हॉस्पिटल के बाहर कत्ल करने की जो कोशिश की गई है, उसमें पुलिस हमारे साथ तावन नहीं कर रही। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं, हम आजी से मुतालबा करते हैं कि अगर हम डॉक्टरों के ऊपर कातलाना हमले होंगे और आप लोग हमारे साथ तावन नहीं करेंगे, तो आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम कोई ऐसा स्टेप लें जिसके लिए फिर आप खुद मजबूर हो जाएंगे। हमारे दो मुतालबात थे जो कि तकरीबन अरसा 1.5 साल से चल रहे हैं, जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने सोमोटो लेके हमें KPI जो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के नाम से एक अलाउंस 32,000 का वो मिलना था। HPA इंडेक्सेशन जो तमाम सरकारी मुलाजमीन की एक ड्यू राइट है, जिसमें तकरीबन 19,000 17 स्केल और उसके साथ साथ सब लोगों का बढ़ना था। वो दोनों मुतालबात हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हेल्थ मिनिस्टर ने मंजूर किए थे, जिसमें जो आमिर मीर साहब हैं वो भी वज़ीर इत्तलात भी मौजूद थे, लेकिन वो वादा ही क्या जो इफ़ा हो गया हो। अभी तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, फॉलो अप मीटिंग्स भी हुई हैं, कैबिनेट से कहते हैं मंजूरी करा ली है। अगर वो मुतालबात यूँ के तू रहे तो हम 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक दोबारा से आउटडोर में शुरू कर देंगे। और ये हमारा उनके साथ हो चुका है, अब वो ज़ुबान से मुकर रहे हैं, हम उनको भागने नहीं देंगे। ये दोनों अलाउंस जो कि कैबिनेट डिवीज़न से उनके अकॉर्डिंगली मंजूर हो चुके हैं, वो CM से अप्रूव करवाए जाएँ विद इन अ वीक। 1 हफ्ते का हम टाइम देते हैं। अगर वो मंजूर नहीं होते तो नेक्स्ट वीक से 2 घंटों की टोकन स्ट्राइक पंजाब के OPDs में शुरू कर दी जाएगी। नियाज़ी साहब, ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि डॉक्टर्स को असला रखने की इजाज़त दी जाए। मरीज तो पहले बेचारे डॉक्टर्स के पास नहीं आते, वो गेट के ऊपर खड़े रहते हैं, जब आगे गम दिखाई जाएगी वो तो दौड़ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो डॉक्टर्स और मरीज़ का रिश्ता है वो इतना अनमिट है कि उसको कोई चीज़ ब्रेक नहीं कर सकती, और ना कभी डॉक्टर्स ने गन गैर कानूनी उठाई है, ना हम उठाएंगे। और हम मरीज़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अपना भी करेंगे। इन्होंने तो मरीज़ का भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना। मरीज़ को यहाँ पे लोग मार के चले जाते हैं। हॉस्पिटल में हमारे म्यू में बंदा कत्ल हो गया है, एमरजेंसी के अंदर मरीज़ ही था, वो बेचारा एक्सरे कराने आया, वो कत्ल हो गया है। तो ये गन जो है इंशाल्लाह सबके हकूक़ की माफिज होगी। ये बताएं कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो टेरिटोरियल है सिक्योरिटी का, इसको थर्ड पार्टी भी किया गया, कुछ हॉस्पिटल में खुद भी किया गया, लेकिन आप ही पे जो डॉक्टर्स हैं, आप ही के जो AMS हैं, जो DMS हैं सिक्योरिटी पे, इसके
कि करप्शन सिक्योरिटी जेरिटोरियल में है वो तो कहीं पर भी नहीं है, फिर आप अपने इल्ज़ाम जो है ये गवर्नमेंट्स को देते हो, पैसे वो खाते हैं। अगर 200 कहीं में स्टोर लिया काम वहाँ पे 50 लोग कर रहे हैं। आप लोग कई सालों से सिक्योरिटी के इशूज़ पे काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हो रही, क्या मुताबिक क्या करते हैं? सर उसमें ना पहली बात ये है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मेडिकल सुप्रीडेंट पे या एडिशनल मेडिकल सुप्रीडेंट पे या डीएमएस सिक्योरिटी पे आयद होती है, तो उनसे ये चीज़ आप इवेलुएट करनी चाहिए इनको। इनकी वीकली मीटिंग्स होती हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 25% गार्ड्स की तनख्वाह जितने भी हॉस्पिटल्स हैं पंजाब के अंदर उनकी तनख्वाह ठेकेदार के कोटे में जाती है और वो ठेकेदार आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। चाहे उसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनका भी मुहासबा किया जाना चाहिए, चाहे एमएस इन्वॉल्व है उसका भी मुहासबा किया जाना चाहिए। हम मुहासबे से इनकारी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रियासत की, रियासती इदारों की। उस पर अगर डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं पैसे खाने के अंदर तो उनको उल्टा लटका दें। हमारी तरफ से खुली इजाज़त है। वाईडीए पंजाब खुद उस केस की मुद्दई बनेगी जिसमें डॉक्टर इन्वॉल्व। क्लिनिक चलाते हैं, शाम में वो अपने क्लिनिक से फ्री होके बाहर आ रहे थे, उनसे डाकुओं ने 2 डाकू थे जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने उनसे मोबाइल नकदी सब कुछ छीन लिया है। और उसके बाद उन जो दोनों मुलजमान हैं उन्होंने आइस का नशा किया हुआ था। एक मुलजिम ने कहा कि डॉक्टर साहब ने ठंडा कर दियो। इसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू की है। एक फायर जो है उनकी बगल में से होता हुआ गुजरा है और दूसरा फायर उसकी गोली फंस गई है जिसकी वजह से वो चला नहीं सका। मीनवाइल लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उनको गिरफ्तार करवाया है और वो दोनों ड्रग एडिक्ट भी हैं और वहाँ पे पहले भी उन पर क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये लोग हैं जो कि इस तरह के काम अंजाम दे रहे हैं। और सिक्योरिटी नाम की ये कि अभी तक डीपीओ फैसलाबाद कह रहे थे कि डॉक्टर तो आपका बच गया, इस पर हमने क्या करना है।